तो वैसे भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए पहले से। नहीं बताने का कारण क्या है? क्या सर नजर लग जाएगी? नहीं, नजर तो नहीं लगती है। पर क्या होता है ना, कोई आपकी बात, जैसे आप अभी माइंड में इस लेवल पे नहीं हो कि किसी की नेगेटिव बात को बर्दाश्त कर लो। हालांकि मैं सिखा रहा हूँ वही बात आपको, है ना। पर आपका कुछ सपना है ना। आपका सपना है कि यार मुझे जो है कलेक्टर बनना है, एक एग्जाम्पल। तो आपने किसी को कहा कि मुझे मैं कलेक्टर बनना है और मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ और उसके लिए मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अब अगले दिन जैसे आप सुबह निकले और किसी ने, जिससे आपने कहा था, उसने या तो किसी और से कह दिया या वो खुद ही आपको बोल रहा है, कलेक्टर साहब हमारा ध्यान रखना है यार। तो ये बात आपको यहाँ लग जाएगी। और अब ये बात आपको जो है ना मैनिफेस्ट करने से रोक देगी। इसलिए बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए पहले। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। फिर जब सफलता शोर मचा दे उसके बाद में सबको बुलाओ मकान के मुहूर्त में। फिर बताओ कि देखो ऐसा किचन बनाया, ये टाइल्स हम वहाँ से लाए अमेरिका से, है ना। और फिर फिर करते हो ना आप लोग, जैसे आपके मकान वकान का मुहूर्त होता है तो जो जलने वाले होते हैं उनको उनको खास करके घर जाके पत्रिका दे के आते हो, है ना, और ज़्यादा जलाने के लिए। तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है, पहले नहीं करना अपने को, ठीक है। पहले में क्या होता है ना, कोई व्यक्ति नेगेटिव बात करेगा उस समय, क्योंकि उस समय ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जैसे आपको अ, मैं मेरा बताऊं कि जब मैं किराए के मकान में रहता था, ठीक है, उस समय मेरे मन में था कि यार मेरा भी ऐसा घर होगा। अब अगर ये बात मैं केवल मेरी वाइफ को बोलता था और किसी को नहीं बोलता था, ठीक है। अब मान लो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इस बात को कह दिया कि जो नेगेटिव है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नेगेटिव ही रहते हैं, कि मेरा भी ऐसा घर होगा, तो वो बोलेगा जा पहले मुंह धो के आ, है ना। या फिर चल चाय पी ले, ऐसी बेकी बेकी बातें मत कर। तेरे को पता है ये घर कितने साल में बनाया है इन्होंने? 25 साल लग गए इनको बनाते बनाते। तो ये बात जैसे ही मैं सुनूंगा तो मेरा मैनिफेस्टेशन लो हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि उस व्यक्ति को 25 साल लगे तो मेरे को 25 लगेंगे। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट मैनिफेस्ट करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ये होता है ना। अब देखो, जिस काम को मैं मान लो 2014 में कर रहा था, 2014 में मैं कोचिंग क्लास चला रहा था, तो 2014 में कोई मेरा कॉम्पिटिटर भी होगा जो कोचिंग क्लास चला रहा होगा, है ना। लेकिन दोनों की तरक्की में डिफरेंस आया, है ना। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे रह गया, तो किस वजह से? उसके केवल विचार की वजह से। क्योंकि उसने हर एक चीज को, अरे इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतने इतना आसान थोड़ी है, और इस काम में इतना पैसा थोड़ी है, और हमारी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है जो हमारे घर बन जाएगा, है हमारी सरकारी नौकरी थोड़ी है जो ऐसा हो जाएगा। तो अब उसके जो विचार है जो वो उसको मैनिफेस्ट ही नहीं करने देंगे। वो कैसे सोच लेगा ऐसे छत पे जाके कुर्सी उर्सी लगा के और किसी बिल्डिंग को देखते हुए कि एक दिन अपना भी ऐसा होगा? उसके विचार उसको सोचने ही नहीं देंगे। और जब वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा तो होगा कैसे? क्योंकि कोई भी चीज असलियत में आपके सामने तभी आएगी जो आप जब वो पहले आपके विचारों में होगी। तो इसलिए आप अभी किसी भी सिचुएशन में हैं, अभी आपको भी विश्वास नहीं होगा, है ना। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरे कब करेंगे आपके ऊपर, है कि नहीं। तो इसलिए अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना है। ये बोलना है कि हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और इसके लिए आप मेरी बात का सपोर्ट ले सकते हैं कि श्याम सर ने बोला है, हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है, आपका मन ही आपसे सपोर्ट मांगता है। क्या सबूत है तेरे पास, है ना। सबूत, बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं पॉडकास्ट देखता रहता हूँ लोगों के, बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ। तो वो पॉडकास्ट देखने का कारण ये होता है कि वो उनकी बातें सुन सुन के मेरा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता है। जब वो ऐसी बातें बताते, जैसे अभी इन्होंने क्या बताया कि सोचो जितना बड़ा सोच सकते हो, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को सुन के, और जो जैसे मान लो